मेरा नाम रिखिल है। मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मुझे हेयर का जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है पिछले 4-5 साल से है। ये मेरा हेयर फॉल एक जेनेटिक इशू है। मेरे फादर को भी ये इशू है, मेरे नाना जी, मामा जी सबको ये इशू है। अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर को भी ये इशू फेस हुआ है। मुझे भी इशू पिछले 4-5 सालों से फेस हो रहा है, तो अब मैंने सोचा है कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ूँ। मैंने बहुत मेडिकेशंस भी ट्राई करी हैं, मिनॉक्सिडिल और बाकी जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, बट कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क उससे नहीं हुआ। तो अब मैंने कुछ रिसर्च कर रहा था कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो मुझे लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही अब बेस्ट सोल्यूशन है जो। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया ट्रांसप्लांट से पहले। तो यूट्यूब पे मुझे QHT के बारे में पता लगा और मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। यूट्यूब पे डेली रिज़ल्ट्स अपडेट करते हैं, तो इनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं बाकी क्लिनिक्स के मुताबिक, और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जेन्युइन रेट है। तो इसलिए मैंने QHT से ट्रांसप्लांट कराने का सोचा है। मेरा 22-23 की एज से हेयरफॉल स्टार्ट हो गया था। पहले तो बहुत माइनर था कि हल्के हल्के ही दिखाई दे रहा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मैंने देखा कि बाल ज़्यादा उड़ रहे हैं। तब मैंने डॉक्टर से रिकमेंड किया, डॉक्टर से पूछने का ट्राई किया, तो मुझे बस मिनॉक्सिडिल वगैरह ये सब कुछ लगाने के लिए बोला। बट उससे मुझे इतना रिलीफ नहीं आ रहा था, हेयरफॉल बढ़ ही रहा था। और पास्ट 1 साल में तो हेयरफॉल बहुत ही सीवियर कंडीशन पे चला गया था और बहुत ही ज़्यादा मेरी हेयर लाइन भी पीछे जानी शुरू हो गई थी और पूरा सिर ही गंजापन दिखाई देना शुरू हो गया था। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं अब ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ूँ, यही एक सोल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा था। मेरा आप ये देख सकते हैं जो ये हेयर फॉल है डिफ्यूज़ पैटर्न का है, कि कहीं से एक रेलेवेंट जगह से नहीं निकले हैं बाल, हल्की हल्की जगह पूरे सिर से बाल थिनिंग होना शुरू हो गया है। और ये मैंने QHT के बारे में मुझे लगा और फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया, जो उनका नंबर दिया गया था। यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कॉल बैक किया और मेरे से मेरी फ़ोटोज़ मांगी। तो मैंने जब अपनी फ़ोटोज़ शेयर करी तो उन्होंने डॉक्टर से पूछ के मुझे 4000 से 5000 ग्राफ्ट के बारे में बोला है। स्टार्टिंग में जब मैंने QHT से बात करी तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे से मेरी फ़ोटोज़ शेयर करने को बोला। जब मैंने फ़ोटो शेयर करी तो उन्होंने मुझे 4000 से 5000 ग्राफ्ट के बारे में बताया लगनी है। तो फिर भी एक बार मैंने क्लिनिक आने का सोचा, तो उससे अगले दिन ही मैंने क्लिनिक आया मैं, और मैंने डॉक्टर से मिला। उन्होंने मेरे को कंसल्ट किया और फिर उन्होंने एक बार एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस समझाया कि क्या होगा। उन्होंने टोटल बताया कि मुझे 4000 से 5000 ग्राफ्ट लगेंगे और इसमें 3 दिन का टाइम लगेगा। और उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया कि डे 1, डे 2, डे 3 पे क्या होगा, ट्रांसप्लांट के बाद मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्रांसप्लांट से पहले मुझे क्या कुछ करके आना है। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की मुझे समझाया कि कैसे प्रिपेयर होके आना है, और आगे जाके भी समझाया। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा मैं इसके बारे में हिचकिचा रहा था, बट एट द एंड मुझे अब उनसे मिलकर सेटिस्फेक्शन है और अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ का स्टाफ काफ़ी ही पोलाइट और हेल्पफुल है। मैं यहाँ का हाइजीन भी बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसा मुझे लगा नहीं, बट बहुत ही हाइजीनिक एटमॉस्फेयर है और बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं यहाँ पे। मुझे अभी तो एक्चुअली मेरी फैमिली में भी 2 लोगों ने पहले ट्रांसप्लांट करा रखा है, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज है, ना ज़्यादा मुझे हिचकिचाहट नहीं है। मेरे लिए काइंड ऑफ ओके एक्सपीरियंस है कि एक जैसे हम नॉर्मल जाते हैं तो ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि एक तो QHT के लिए भी मैंने रिजल्ट्स देखे, इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा नर्वसनेस नहीं है। बस हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ कि जैसी जल्दी ही ट्रांसप्लांट हो और मेरा एक अच्छा रिजल्ट आए। जब ये हेयरफॉल हो रहा था मुझे, तो थोड़ा एक आसपास में लोग भी बोलते थे कि आपके बाल कम हो रहे हैं। दो मुझे भी पता है कि जेनेटिकली ये हो रहा है और ये अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होना ही है, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है इस चीज़ की। तो थोड़ा तो मुझे लगता था कि हाँ, कॉन्फिडेंस में भी लगता था कि नहीं, अगर इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है। उसकी वजह से मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, बट कुछ मुझे उपाय नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट का चूज़ किया ऑप्शन। अभी कुछ देर में मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। जो भी मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस रहता है मैं आपको सर्जरी के बाद शेयर करता हूँ।
मेरी सर्जरी अब कंप्लीट हो गई है। सर्जरी में टोटल 3 डेज़ लगे थे। मुझे 5200 ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं। पहले डॉक्टर ने 4 से 5000 बोला था, बट एट द टाइम ऑफ सर्जरी ग्राफ्ट्स कुछ बढ़ाने पड़ गए हैं। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो फ्रंट लाइन और मिड एरिया में हुआ है। क्राउन एरिया पे अभी नहीं हुआ है क्योंकि बोल्डनेस ज़्यादा थी। वो डॉक्टर ने PRP से और मेडिकेशन से ठीक करने के लिए बोला है। मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्टाफ यहाँ का बहुत ही कोऑपरेटिव है। मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ। पेन के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में जब सर्जरी शुरू होती है तो जब एनेस्थीसिया देते हैं तो स्लाइट पेन होता है, बट उसके बाद कुछ नहीं पता लगता। बट बीच में अगर कभी भी स्लाइट थोड़ा बहुत पेन होता है तो डॉक्टर को बता के वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लगता नहीं है कि आप इतनी लंबी सर्जरी करा कर आए हैं। मैं अभी भी, जैसे कल की भी सर्जरी कराई है, अभी भी सर्जरी कराई है, तो मुझे बहुत नॉर्मल फील हो रहा है। मुझे कोई भी इशू नहीं है। QHT की सारी टीम, डॉक्टर्स और जो भी नर्सेज वगैरह थी, सब बहुत ही कोऑपरेटिव और पोलाइट हैं। जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं इनके, वो भी काफ़ी हाइजीनिक हैं और अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। मेरा एक्सपीरियंस QHT के साथ बहुत ही अच्छा है। मेरा जो ऑपरेशन हुआ है वो QHT टेक्निक से हुआ है। ये मेरी अभी की जो सिनेरियो है ये अभी का है, जिसमें कुछ एरिया मेरे बियर्ड एरिया से लिए गए हैं और कुछ बाल मेरे पीछे डोनर एरिया से यहाँ से लिए गए हैं। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ही अच्छा था। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया कि ऑपरेशन कैसे जाएगा, क्या क्या टेक्निक्स, क्या कुछ होगा। तो टोटल 3 दिन में क्या कुछ होगा, डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। मेरी सर्जरी के बाद मुझे अभी कोई स्वेलिंग ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो अच्छे से बताया गया है कि सनलाइट में नहीं जाना और फेस को 5-4 दिन के लिए कवर करके रखना है। डेली इसको सलाइन वाटर से वॉश करना है और कुछ मेडिकेशंस बताई गई हैं जो कि मुझे लेनी है। जो भी लोग हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक बार QHT आकर वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनकी राय लें कि वो क्या बोलते हैं। और यहाँ से अगर अपना ट्रांसप्लांट कराना है तो QHT एक बहुत ही अच्छी जगह है। मैं आपको ये जगह रिकमेंड कर सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस QHT के साथ बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं अपनी फर्स्ट PRP के लिए 30 दिन के बाद आऊँगा और मैं आपको अपनी ओवरऑल ग्रोथ और दिखाऊँगा। और QHT को मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए देख रहे हैं। मैं एक्साइटेड हूँ अपने ट्रांसप्लांट को रिजल्ट को लेके, और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। और मैं आप लोगों से भी शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट PRP की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।